आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि। भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि।
नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए। अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे, भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण। सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हर जगह प्यार का अभाव और व्यापार का बोलबाला नजर आता है। दुनिया में जितने भी व्यवहार हैं, रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, सब में प्यार की जगह व्यापार ने घर कर लिया है। जीवन की जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप मूलभूत आवश्यकताएं थी, महत्वपूर्ण सारे के सारे व्यावसायिक होकर के रह गए। कथा प्रवचन एक व्यवसाय बन गया है। योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा, सब जगह व्यावसायिकता आ गई है। और एक दूसरे पर उंगली क्या उठाएं, कौन ऐसा है जिसके अंदर व्यावसायिकता ने प्रवेश नहीं कर लिया है। व्यावसायिकता में क्या होता है? लेन देन होता है। क्या दिया और क्या मिला। हरि बोलना। जहां पर लेन देन की बात आ जाए वही व्यावसायिकता है। क्या रिश्ते नातों में आपको नजर नहीं आ रही? क्या दिया मेरे मां बाप ने? हरि बोलना। मैंने मेहनत की, मैंने जैसे थे ऐसे निकाल दिया था मेरे को। आज जाओ यहां से यहां पहुंचाऊं अपनी मेहनत के बल पे। हरि बोल। जिस शरीर से तूने मेहनत की वो भी तो उन्हीं का दिया हुआ था, मूर्ख।
जीवन और मौत के बीच झूलते हुए तेरे को जन्म दिया था। कितनी माताएं मर जाती हैं, बच्चे को जन्म देते देते मर जाती हैं। क्या दिया? रिश्ते नातों में भी क्या मिला हमें, क्या मिला? मेरे शायद ये प्यार की भाषा तो नहीं हो सकती, व्यापार की भाषा ही हो सकती है। पहले बहुत निम्न स्तर पर थे हम, भगवान के साथ भी वही सौदेबाजी कर रहे थे। मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। ला, मैं हलवा बांटूंगी, प्रसाद बांटूंगी, पर पहले मेरी मुराद पूरी कर। हरि बोलना, जोर से बोल रहा। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे मनमाना नहीं हुआ, तो फिर देवी क्या, देवता क्या, गुरु महाराज क्या, भगवान क्या, बस आगे नहीं पूछो तो अच्छा है। हरि बोल। मेरे को याद है जब हम बहुत छोटे छोटे थे, अभी भी बहुत छोटा हूं, लेकिन शरीर की अवस्था से एक गाना बड़ा प्रसिद्ध था उन दिनों, बड़ा अफसोस होता था लोगों की सोच को देख करके। हो सकता है आपने भी सुना हो। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मतलब तब जानू, मेरी सुने तो नहीं था। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। तेरे नाम मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हरि बोलना। हम तो महाराज जी को तब माने, भाई तू नाम मानना, पहले हाथ जोड़ रहे हैं तेरे को। हरि बोलना। तेरे जैसे कितने आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी देखा है। तेरे मानने ना मानने से फर्क क्या पड़ने वाला भाई है? दुनिया में तेरा, मैं नहीं बोल रहा, ये पुराना बहुत प्रचलित गाना था ये, और शायद ये फिल्म में था। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो सारी दुनिया में कर दूंगा बदनाम। ले भाई हरि बोलना, राम को बदनाम कर दूंगा मैं। हरि बोलना। इतना स्वार्थ में चिंतन। व्यवसायिकता का भी एक नियम होता है। व्यवसायिकता के भी गुण होते हैं, व्यवसायिकता के भी कुछ आदर्श होते हैं। क्या दिया मेरे को, क्या मिला मेरे को, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। हरि बोलना। मां बाप से कह देते हैं, संतों से कह देते हैं, गुरुओं से, भगवान को भी नहीं छोड़ते। हरि बोलना। इस बार का जो प्रवचन मेरा चल रहा है, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई? व्यापार महासंघ का कार्यक्रम था और मुख्य अतिथि में था, बोलना था मुझे। अब व्यापार पर क्या बोलूं? हरि बोलना। जिसने हमेशा प्यार ही प्यार की चर्चा की हो, वो व्यापार पर क्या बोले? जो कभी व्यापार के करीब भी ना आया हो, सारी दुनिया में इतना नाम होने के बाद पूरे हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में कहीं एक महाराज जी की सीडी या पेन ड्राइव, एक कैसेट तक कभी नहीं निकली। तो महाराज जी का कोई शैंपू नहीं, धूप नहीं, अगरबत्ती नहीं, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं। प्यार ही पाया और प्यार ही बांटा जिसने, वो व्यापार पर बोल रहे हैं। मैंने कहा व्यापार करने वाले को क्या बोलते हैं बताइए आप? बनिए। क्या बोलते? जोर से बोलो ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी जाति का है और क्या है, उनको बनिए बोलते हैं। तो मैंने कहा गलत क्या है? मैं भी आपसे कह रहा हूं बनिए, बिगड़िए मत। बनिए, बिगड़िए मत। हां, खाली दुनियावी उसमें मत बनिए, इस आध्यात्मिक जगत में भी बनिए। अपने जीवन को भी तो सार्थक करो। और मैं यही बात
प्रमुखता से कहने लगा कि मैंने कहा देखो आप आज बड़ा विचित्र सा लगेगा आपको कि प्यार पर बोलने वाला आज व्यापार पर पहली बार बोल रहा है। लोग कहते हैं हर कोई बिजनेस माइंडेड हो गया है, बिजनेस माइंडेड हो गया है, नफा नुकसान देखता है। हरि बोलना, हरि बोल। पहले रिश्ते प्यार के होते थे, अब इस रिश्ते में मेरे को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हरि बोलना, हरि बोल। कितने आते हैं कितने जाते हैं, पर कि जिसके साथ फोटो खिंचा के या जिससे वार्तालाप करके, जिसके साथ जान पहचान बढ़ा के कुछ आगे लाभ मिलने की उम्मीद है, फटाफट भागे आएंगे भागे आएंगे। हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। हर आदमी की नजर उसी पे, रिश्ते वहीं तक सीमित रह गए आज। बहुत विस्तार से है, अब सुनेंगे उसको। तो मैंने कहा आज मैं कह रहा हूं, हरि चैतन्य आपसे कह रहा है, प्यार का संदेश देने वाला, तुम व्यापारी ही बन जाओ। हरि बोलना, हरि बोल। लेकिन सच्चे व्यापारी बनना, झूठे व्यापारी मत बनना। क्या कह रहे हो महाराज जी? मैंने कहा जो सच्चा व्यापारी होगा कभी घाटे का सौदा करेगा? बोलो ना। घाटा हो जाए बाद में एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन पता लग जाए कि इस काम में घाटा होने वाला है, उस काम को कभी करेगा, उसमें हाथ डालेगा? जोर से बोलो ना। इस एक लाइन को अपना लो बस। तुम शराब पीते हो, इसमें घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? अगर आपको ही, आप बुजुर्ग हो गए हैं, बच्चों को समझाने को कहा जाए तो क्या कहोगे? बहुत फायदे का काम है ये, क्या कहोगे? बोलो ना। है? फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? बताइए। आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सच्ची सच्ची बताओ, ये तुम घाटे का सौदा कर रहे हो या फायदे का सौदा कर रहे हो? सच्ची, आप निर्णय आपके ऊपर है, बोलो। घाटे का। गलत रास्ते पर चल रहे हो, कल को तुम्हारी भी इज्जत बर्बाद होगी, घर की भी इज्जत बर्बाद होगी, तुम्हारे अपनों की भी इज्जत बर्बाद होगी। लोग कहते हैं इज्जत से बढ़ के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो आपने घाटे का सौदा किया या फायदे का सौदा किया है? अगर तुम समर्पित भाव से चल रहे हो तो आपको कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर तो खुले शब्दों में कहा है, वो देखने वाला है ना, तेरा घाटा होगा या फायदा होगा। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि? क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि? व्यावसायिक बात है, देखो। इसका हिसाब रखेगा वही, अरे तू क्यों फिक्र करे प्राणी। इसका हिसाब रखेगा वही, अरे तू क्यों फिक्र करे प्राणी। तू बस अपना काम किए जा, तू बस अपना काम किए जा, तेरी सब पीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर किए जा। तू जग में भलाई के काम, तेरे सब दुख दूर, तेरे दुख दूर। सच का ये पथ है, धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। सच का ये पथ है, धर्म का मार्ग, संभल संभल। कब ठोकर खा जाओगे पता भी नहीं चलेगा, तब जब समझ आएगी फिर शायद देर हो चुकी होगी तब तक। हरि बोलना। सच का ये पथ है, धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। सच का ये पथ है, धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी।
पग पग पर है यहां रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। पग पग पर है यहां रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। तू बस अपना काम किए जा, तू बस अपना, तेरी सब पीर हरेंगे राम। दूसरों का दूर करने वाले, अच्छी बात है। धर्म के क्षेत्र में भी व्यावसायिकता अगर आपके मन में आती है, मैं रामायण का पाठ कराऊंगा अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई तो। हरि बोल, हरि बोल। अब वो ज्यादा जानता है तुमको क्या देना है और क्या नहीं देना है, कब देना है और कितना देना है। तुम्हारी मर्जी के अनुसार न मिला तो फिर क्या होगा? तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा, आस्था कब खत्म हो जाएगी? फिर बकबक करते फिरोगे। फिर हरि बोल रहा, हरि बोल। नारद से ज्यादा भगवान का भक्त कौन हो सकता है? अब उसके मन में आ गया कि मेरी शादी हो जाए यहां। हरि बोल है, मन में आ गया है। और भगवान तो सबकी सुनते हैं, मैं उनका भक्त हूं तो क्या वो मेरी नहीं सुनेंगे? और सच्चे हृदय की प्रार्थना को प्रभु ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं जाके तपस्या करूं तो शक्तियां तो पा सकता हूं, मैं मन चाहा वरदान प्राप्त कर सकता हूं, पर तब तक तो देर हो जाएगी, तब तक तो इसकी शादी हो जाएगी, लेके चल देगा कोई। हरि बोल रहा, फिर क्या होगा? तब याद आती है जब मतलब आता है। हमारी ज्यादातर स्थिति यही है, मोरे हेतु। ये चौपाई मामूली नहीं, मंत्र है ये। कभी संकट में फंस जाओ, कहीं परेशानी में फंस जाओ, ये मंत्र रूप चौपाई है ये। मोरे हेतु हरि समान ही को, यही अवसर सहाय होए सो। दिल से पुकारा, दिल से पुकारा, मेरे हितैषी प्रभु श्री हरि के अलावा और कोई नहीं हो सकते। मोरे हेतु हरि समान ही को, हरि के समान कोई है ही नहीं मेरा हितैषी। सब दुनिया में अपने अपने मतलब से लगे हुए हैं। यही अवसर सहाय होए सो। हे परमात्मा श्री हरि, ऐसे समय में मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, मेरी मदद। और एक क्षण नहीं लगा, जैसे ही प्रार्थना की है, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अब मांगना भी तो नहीं आता, क्या मांगना है? हरि बोल रहा, हरि बोल। भगवान से मांगना भी नहीं आता है। अगर भगवान की कृपा मांगनी होती, भगवान को मांग लिया होता तो बाकी मांगना ही ना पड़ता, कुछ सब मिल जाता हमें। इसलिए समझदार तो यही कहते हैं, हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। तू मिल गया तो सब मिल गया, और एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। एक मन माना, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, लेकिन तू दूर हो गया तो फिर सब दूर हो जाएगा। जीवन में सुख का आधार खत्म हो जाएगा, याद रखना। एक सच्चा भक्त तो एक ही प्रार्थना करता है, हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे, मुझे पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तो एक और मिल गया है, वो खिलौना 24 घंटे बेला रहता है यार। चार बंदे घर में, एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर। टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। मेहमान भी आएगा तो आप परेशान मत हो, तो लगाया हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बैठा हुआ भी मोबाइल रहता है, हरि बोल, बैठा हुआ भी मोबाइल रहता है। बहलने को हर एक
बहाना दिया है, अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें, हरि जी पूछो मुझसे। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, कई जन्म लेके कई बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, अब तुमको ही देखना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो, गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा, फिर तो यकीनन ही। ये लाइन जरा दिल से बोल लेना, दिखावटी नहीं। हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूं, हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि जी पूछो मुझसे, हरि जी पूछो मुझसे, हरि पूछो मुझसे। लोगों की निगाह में ऐसे लोग मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन सच्चा नफे का सौदा तो वही करते हैं। गुरु नानक देव जी को भी भेज दिया बिजनेस करने। अब प्यार वाला बिजनेस क्या चाहे, हरि बोल रहा, वो तो रब दे रूप है, हरि बोल, भगवान के रूप है वो है? मर्यादा का पालन करा, चले गए, अब सामान बेच रहे हैं, तराजू पे तोल तोल के दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 करके सारा लुटा दिया है। लोगों की निगाह में पागल है, तो सारा बर्बाद कर देगा ये। लेकिन देखा तो भंडार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। किसी का सहयोग अगर कोई करे, किसी की सेवा कोई करे, ये तो हमारे सौभाग्य हैं, हमारा एहसान नहीं है कोई। अगर संत महापुरुष और सदगुरु अगर सेवा स्वीकार कर लें तो फिर हरि बोल। वो कहते हैं कोई महाराज जंगल में आके रुके तो जो श्रद्धालु थे वो बेचारे पहुंच गए। कोई लस्सी लेके चला गया, तो कोई पानी लेके चला गया, कोई साग और मक्के की रोटी बना के ले गया, ये कोई गुड़ ले गया, कोई कुछ ले गया। महाराज इसमें से भोग लगाओ, महाराज इसमें से भोग लगाओ। एक महिला बेचारी, बहुत गरीब महिला थी, 1 गिलास दूध ले आओ। आंखों से आंसू बरसे जा रहा है, रोए जा रही है, सब चीज छोड़ के संत जी ने उसका जो लाई थी दूध वो पहले पी गया। इतनी देर में उसका पति आ गया। बाबे हट्टे कट्टे मुस्टंडे होकर के कमा खा सकते नहीं,
हमारे घर की औरतों को बेवकूफ बना रखा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, ऐश कर रहे हैं, ऐश। शर्म नहीं आती आप लोगों को? संत अपने स्वभाव से कहते हैं, बेटे गर्मी में आए हो और वैसे भी बड़ी गर्मी में हो, ये लो पानी पी लो, पहले आराम से बैठो। क्यों बैठे हम? पहले मेरी बात का जवाब दो। हमारे घर में पीने को दूध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम एक गिलास लेके आते हैं और हमारी घरवाली उसके लिए तुम्हारे लिए ले आई और तुम पी गए उसको झट करके। ये भी नहीं कहा कि अपने बच्चों को जाके पिलाओ। चिंता मत करो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा बेटा। ऐसा करो, ये एक गिलास पानी था, मैंने तुमको दिया है, ये इसे पी लो। और पानी अभी है नहीं, कोई और आएगा तो पानी कहां से लाएंगे? सामने कुआं है ना, वहां से तुम एक बाल्टी पानी ला दो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का जरूर देना। उन्हें हाँ ठीक है, जाओ। अब गए, जाकर के पानी खींचा तो क्या देख रहे, बाल्टी तो दूध की भर के आ रही है। यार कोई जादू जैसा है। फिर वापस फेंका, फिर दोबारा खींचा तो फिर दूध है। फिर तीसरी बार, कहते 13-14 बार उस व्यक्ति ने बार बार बाल्टी भर के खींची, सब में से दूध निकल रहा है। ला करके, कोई जादू है तुम्हारे पास, कोई चमत्कार है तुम्हारे पास, इसलिए दुनिया बेवकूफ बन रही है? अरे वहां पानी है ही नहीं, दूध ही। तो तेरे को समझ नहीं आई मेरे पास दूध की कमी है क्या? तेरा एक गिलास दूध में स्वीकार कर रहा हूं, ये तेरा एहसान नहीं, इस संत की कृपा है तेरे ऊपर जो स्वीकार हो रहा है। नफे का सौदा तूने किया है, मैंने नहीं। इसके बदले में तो पता नहीं क्या दूंगा। हरि बोल ना। एक मुट्ठी चावल क्या खाए, सुदामा की घरवाली के लाए हुए अपने बराबर बना देता है उसे। घर में जाता है, रास्ते भर तो उसके मन में शंका आ गई कि भगवान ने प्यार तो बहुत दिया, इज्जत भी बड़ी दी है, सेवा भी बड़ी करी, ध्यान भी बहुत किया, पर बड़ी मुश्किल से मैं माना था अपनी घरवाली की बात कि बच्चे दुखी हैं, घरवाली दुखी है, पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है, बुरा हाल है, जाओ अपने मित्र से मांग करके लाओ। बड़ी मुश्किल से दिया तो कुछ है ही नहीं, वही फटे हाल वापिस जा रहा हूं। उसको पता ही नहीं कि घर में क्या हो चुका है। जब घर में पहुंचा है तो वो हमारी झोपड़ी थी यहां पर, वो कहां चली गई? सोने में लदी हुई, गहनों में लदी हुई एक महिला ऊपर ऐसे चुंडी लेकर के आती है, बहन जी मेरी घरवाली यहां पर फटे हाल अपने बच्चों के साथ रहती थी, बहन जी तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बीवी हूं। हैं? डर गया बेचारा, घबरा गया होता। आपने पद सुना होगा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे हो, मंदिर देख डरे सुदामा, कहां गई मोरी राम झुपड़िया, कहां गई मोरी राम झुपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे सुदामा। कौन गरीब सुदामा होते आप समान करे, अपने जैसा बना दिया है। अब कहोगे उस गरीब के पास खाने को पहले नहीं, वो थोड़ा सा चावल बेचारा वो भी भीख मांग के लाया और उसको भी भगवान कृष्ण खा गए। वो खा नहीं रहा क्योंकि संत सदगुरु और परमात्मा वो खाते भी हैं तो तुम्हारे लिए, पहनते हैं तो तुम्हारे लिए, चलते हैं तो तुम्हारे लिए। तुम अपने लिए सोचते हो, रात दिन सोचते हो, अपनों के लिए सोचते हो, वो रात दिन तुम्हारे लिए सोचते हैं। इनको कैसे सुख मिले, इनको कैसे शांति मिले। अभी तक हमें यह पता ही नहीं कि हम नफे का सौदा कर रहे हैं या घाटे का सौदा कर रहे हैं। व्यापारी बन रहे हैं अपने आप में, व्यावसायिक मानसिकता हो गई है हर व्यक्ति की। जहां से कुछ मिलने की उम्मीद ना हो, कौन जा रहा है वहां पे? आज महाराज जी के पास लाखों लाखों की भीड़ ऐसे उमड़ पड़ती है, ऐसे ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मैं देता हूं, लेकिन उनको पता है इस दरबार से खाली नहीं जाएगा कोई। जिनका विश्वास है उनको
अगर वो नहीं दे रहे हैं, हो सकता है हमारी कोई भलाई होगी, हो सकता है। नारद ने भी पुकारा था, भगवान आए, उन्हें क्या क्या दूं, मांग लो क्या, हरि रूप दे दो, बस। क्या दिया? हरि रूप दे दो, क्योंकि हरि रूप से ही एक अंश भी मुझे मिल गया तो विश्व मोहनी मेरे को मिल जाएगी, पक्की बात है। आपन रूप देओ मोहि स्वामी, हे स्वामी मुझे अपना रूप दो, हरि रूप दे दो। अब हरि माने भगवान भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने शेर भी होता है, नर हरि बोलते हैं नरसिंह भगवान को। हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने पानी भी होता है, हरि माने घास भी होती है। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो रहा है। ये हरि 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 पृथ्वी कितनी अच्छी लगती है, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। इसलिए तो बात बात में हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरे को हरि रूप दे दो। अब उसको बंदर की शक्ल दे दी, अब हरि माने बंदर भी होता है, क्योंकि मांगते टाइम उसने क्या मांगा था जो रोज हम बोलते हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। मैं मांग तो रहा हूं, यह है समझदारी, लेकिन जिसमें मेरी भलाई हो मुझे वो देना आप। जे विधि होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरी भलाई हो, मुझे वो देना। भगवान ने कहा बेटा तेरी भलाई तो इसी में है, हरि बोल। तेरे मन में अहंकार आ गया था, तेरी भलाई के लिए मैं तेरे अहंकार को खत्म कर रहा हूं। तेरे मन में अहंकार आ गया था, मैंने बड़ी तपस्या की है। तेरे मन में अहंकार आ गया था, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, मेरे मन में कोई वासना नहीं है। तेरे मन में आ गया था अभिमान कि मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि कामदेव आया, शंकर तक ने उसको जला के राख कर दिया था, लेकिन मैंने कहा जाओ, किससे पाला पड़ा है, क्या ही याद करोगे, जाओ 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 जाओ। क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, काम पर विजय प्राप्त कर ली, कितनी कठोर मैंने तपस्या, मैं आ गई उसमें। और अभिमान आ गया तो हरि बोलना, चाहे वो अभिमान जाति का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, है बिल्कुल बस होता। हर कोई देखेगा शक्ल अपनी शीशे में तो कोई ना कोई बिंदु ऐसा, कोई ना कोई एंगल ऐसा नजर, हर आदमी अपने आप को सुंदर समझ बैठता है? ये भगवान की विशेषता है, उसकी अनेक अनमोल नियामतों में से ये नियामत है। अफ्रीका के लोगों ने कभी अपने आप को असुंदर नहीं समझा होगा, याद रखना। साउथ के लोगों ने वो भी अपने आप को वैसे ही सजा दिजा के चलते हैं, वो अपने आप में सुंदर समझते हैं अपने आप को। और सुंदरता बाहर की है भी नहीं, सुंदरता अंदर की होती है, याद रखना। जो बाहर की सुंदरता का अभिमान करते हैं, एक दिन थू 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 होती है उनके ऊपर। हरि बोल रहा है। अगर कर्म ऐसे हैं, गुण ऐसे हैं, विशेषताएं हैं, तो भगवान गजानन को सुंदर नहीं कहते, लंबोदर परम सुंदर एक दंतम, क्या कहते? परम सुंदर हैं। और भगवान गणेश जी का चतुर्थी के दिन जब जन्मदिन मनाया जा रहा था, हर कोई उनकी स्तुति कर रहा था, आप बड़े सुंदर हैं, आप परम सुंदर हैं। चंद्रमा सबसे अपने आप को सुंदर समझता था। आज भी हल्की सी झलक भी जिसमें अगर सुंदरता की सी लगे तो क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। हरि बोलना। चंद्रमा को हंसी आ गई, हाथी जैसी शक्ल, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे कान, मोटा सारा पेट। हरि बोलना। चूहे की सवारी, ये सुंदर है। याद करो, चंद्रमा को श्राप मिला था उस दिन, उस सुंदरता के अभिमान में अकड़े चंद्रमा को श्राप मिला था। तो सुंदरता के अभिमान में अकड़े चंद्रमा, आज के दिन अगर तेरी कोई शक्ल भी देखेगा तो उसे कलंक का टीका लगेगा। तभी चौथ के दिन कोई शक्ल भी नहीं देखता है चंद्रमा की। रामायण में भी आप सुंदरकांड में पढ़ता हो, तजऊ चौथ के
चंद्र की नाई, चौथ के चंद्रमा की तरह परित्याग कर दो। मत देखो, उसकी शक्ल भी मत देखो। आदमी कुल से महान नहीं होता, आदमी ज्ञान से महान नहीं होता, आदमी पद से महान नहीं होता, आदमी धन से महान नहीं होता, महानता के काम करके महान बनता है। वरना लंगोटी छाप बाबा के चरणों में चक्रवर्ती सम्राट आके झुकते नहीं। महाराज जी के पास क्या है भाई? है कुछ? लेकिन सब कुछ है, सब कुछ है। ऐसे ही थोड़ी राष्ट्रपति मिलता वो झुक जाता है, प्रधानमंत्री मिलता है वो झुक जाता है, मुख्यमंत्री मिलता वो झुक जाता है, राज्यपाल मिलता, बड़े 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 जिनको आप समझते हो, मेरी निगाह में बड़ा कौन है ये मैं जानता हूं, जिनको आप बड़ा बड़ा समझते हो वो बड़े बड़े भी आके ऐसे ही तो नहीं झुकते संतों के चरणों में। हरि बोल, जोर से बोल रहा, कोई तो बात होगी ना भाई। हरि बोल। महाराज जी के पास तो फिर भी जितना है, वो लंगोटी छाप बाबाओं के पास तो उतना भी नहीं होता था, पेड़ के नीचे रहते थे। और राजा भी आता था चरणों में गिरता था, महाराज कभी चरण डालिए। सिंहासन पर उनको बिठाता था, उनके चरणों में बैठ करके सौभाग्य मानता था। अपने घर को पवित्र समझता था, क्योंकि जिस घर में संत के, सदगुरु के, महापुरुषों के चरण पड़ जाएं, बेशक उससे बड़ा मंदिर कोई नहीं हो सकता है। और जिस मंदिर में भक्तों के चरण ना पड़े, संतों के चरण ना पड़े, वो मंदिर भी मंदिर नहीं होता, याद रखना। हरि बोल। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण में रोज पढ़ते हो सुंदरकांड में। रावण के हर घर को, राक्षसों के हर घर को मंदिर कहा। आओ मेरे साथ सुंदरकांड की वो पंक्ति बोलो। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर। हर राक्षस का घर मंदिर है, बताओ कमाल है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर देखे जहां ता अगणित जोधा, देखे जहां तहां। हर राक्षस के घर को मंदिर का। अब आगे सुनो। गयौ दसानन मंदिर माही, वाह। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सो। राक्षसों के घर मंदिर 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 मंदिर। गए दसानन मंदिर माई, रावण के घर में नहीं कहा, मंदिर में गए। बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए। हनुमान जी ने देखा सोया हुआ है रावण। करवट कैसे लेता होगा 10 सिर में, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। हरि बोलना, समझ के लेना भी क्या है। राम बहुत है ना हमें समझने के लिए, है? हरि बोल रहा, कैसे लेता होगा करवट। शयन किए देखा कपिते ही, फिर कह रहे हैं मंदिर महुना दीख वैदे। रावण के मंदिर में माता सीता नहीं दिख रही है। आखिर सारे राक्षसों के घरों में छान लिया, रावण का महल भी छान लिया। अब आगे बढ़े हैं, तो जब आगे बढ़े तो भवन एक पुनि दीख सुहावा। सारे बोलो। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। जिसको सचमुच मंदिर कहना चाहिए था, उसको क्या करें? भवन एक पुनि दीख सुहावा। विभीषण का घर दिखाई दिया, एक मकान दिखाई दिया। आप रोज पढ़ते हो, आपके मन में कभी आया नहीं? राक्षसों के घर मंदिर हो गए, रावण का घर मंदिर हो गया, और विभीषण जो भगवान का परम भक्त है, उसका घर भवन रह गया, मकान रह गया खाली।
उसको मंदिर क्यों नहीं गए? अरे मंदिर तो भिन्न बरावा अलग से मंदिर भी बना हुआ है वहां पे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देखे हर्ष कपीरा। राम राम लिखा हुआ है, राम के आयुध बने हुए हैं, धनुष इत्यादि के, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन वो मकान है। मैं अपनी तरफ से बना के तो नहीं कह रहा ना, रामचरितमानस के शब्द हैं भाई। क्या सोच सकते हैं आप, राक्षसों के घर मंदिर कैसे हो गए, रावण का घर मंदिर कैसे हो गया, और उस भक्त के घर को मंदिर क्यों नहीं कहा? क्योंकि राक्षसों के घर के कोने कोने में पवन पुत्र हनुमान जी ने विचरण किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। रावण के महल के भी कोने कोने में पवन पुत्र हनुमान जी ने विचरण किया है। आज हनुमान जी की मूर्ति कहीं विराजमान कर देते हो, विग्रह मौजूद कर देते हो, वो मंदिर बन जाता है। जहां साक्षात पवन पुत्र हनुमान स्वयं विचरण करता हुआ राम 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 करता हुआ घूम रहा, उसे मंदिर कह दिया तो कौन सी बुरी बात है? क्योंकि राक्षसों के हर घर के कोने कोने में घूमे हैं, रावण के महल के भी कोने कोने में। चलो कोई बात नहीं, इसको मंदिर कह दिया, तो विभीषण के घर को मंदिर क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके घर में चरण नहीं पड़ पाए। सुनत विभीषण उठी तहां आए। हनुमान जी ने कहा बड़ा सुंदर है, चलो अंदर चलते हैं इसमें। और विभीषण जी एकदम से खुद ही बाहर आ गए। एक बार नहीं कहा कि चरण तो डाल दो। अरे इन राक्षसों के घरों में तो, रावण के घर में तो विभीषण के भी चरण पड़े हैं, मंदोदरी जैसी परम भक्त के चरण पड़े हैं, तृष्णा नाम की महान भक्त के चरण पड़े हैं, माल्यवंत के चरण पड़े हैं। लेकिन विभीषण के घर में तो सारे राक्षस ही राक्षस आए। आज तक पहला मौका था कि एक संत आया, एक भक्त आया, अपनी कुटिया को पवित्र कर लेते, खुद ही बाहर चल के आ गया और वहीं से विदा कर दिया। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। जिस घर में, जिस मंदिर में भी संत और गुरुओं के चरण नहीं पड़ते, वो मंदिर भी मंदिर नहीं है यार। जिस घर में संतों के, भक्तों के, महापुरुषों के चरण पड़ जाए, वो घर भी मंदिर बन जाता है यार। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बिजनेस माइंडेड हो गए हैं सब लोग। ये प्रश्न किया आपने, क्या बुराई है भी? महाराज जी नहीं, एक अलग विषय है, दुनिया में एक अजूबा उदाहरण रहेगा। 1982 से महाराज जी बोल रहे हैं, जहां पर कोई 1 रुपए की उंगली उठा के दिखा दे कि महाराज जी ने बोलने का पैसा लिया हो, बोलना बंद कर दूंगा उस दिन। व्यावसायिकता को अंदर नहीं आने दिया। वो कह रहा है आपसे कि व्यवसायिक विचारधारा होना भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कुशल व्यवसायी, सच्चा व्यवसायी कभी घाटे का सौदा नहीं करता है, और हम ज्यादातर घाटे का सौदा करते हैं। ज्यादातर घाटे का सौदा करते हैं, फायदे का सौदा नहीं कर रहे हैं हम। दोस्ती ऐसे लोगों से है जो हमें गुमराह कर देंगे, ये घाटे का सौदा है। ये ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो नुकसान पहुंचा सकती है, घाटे का सौदा है ये हमारा। हरि बोल। गलत कर्म करते हैं जिसके परिणाम में फिर दुख आने वाले हैं। अभी तो मौज मस्ती लग रही है, बाद में आटे दाल का भाव पता चलता है। हरि बोल, जोर से बोलो। उस समय तो बस, तो जब दिमाग वैसा होता है ना, तो गाने भी बोलते हो, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते फिर, तो मरेगा फिर नीचे गिर के। पांव जमीन पे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हरि बोलना। कितना भी ऊंचा उठते जाओ, उठता जाओ, लेकिन पैर जमीन पर ही रखोगे तभी ठीक रहोगे। पांव जमीन पर नहीं पड़ते तो फिर क्या परिणाम होगा उसका? फिर रब रखा। हरि बोल। प्रभु ही रक्षक हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करो, कुछ भी मांगो, हे परमात्मा
हम अज्ञानी हैं, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करोगे। जिसमें हमारी भलाई हो वही करना, जिसमें हमारा हित निहित हो। जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, जेहि विधि नाथ हित करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में। आपका सेवक हूं मैं, जिसमें मेरी भलाई हो वही करिएगा प्रभु, जिसमें हमारा हित हो वही करिएगा प्रभु। जब हम अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं और उसका परिणाम दुख या कष्ट के रूप में आता है, तब तक देर हो चुकी थी। याद तो आती है उसकी। पांडव कभी भी कोई कार्य भगवान श्री कृष्ण से पूछे बिना और भगवान को साथ लिए बिना नहीं करते थे। एक बार चर्चा चल रही थी, भगवान ने द्रौपदी की पहले से आके रक्षा क्यों नहीं करी? क्योंकि द्रौपदी ने खुद कहा था, केशव जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मत आना। उसने बुलाए कहां? 5 पति हैं ना मेरे, इनके होते कोई मेरा लाज लूट पाएगा? याद ही नहीं आई भगवान की, नजरें भी उधर गई हैं। और क्या देखा, सब के सब हारे हुए जुआरी गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, फिर भी भगवान को नहीं पुकारा। धर्म सभासद है ना यहां पे, इनके होते अधर्म हो पाएगा? ये यहां द्रोणाचार्य हैं, यहां कृपाचार्य हैं, फलाने आचार्य भिकाने आचार्य लोग बैठे हुए हैं यहां पर, इनके होते कैसे हो सकता है? नजर उधर गई, वो भी गर्दन झुका के बैठे हुए हैं, अभी भी भगवान को नहीं पुकारा। मन में भी आता है और ध्यान भी कहां? हमारे कुल के बड़े बुजुर्ग बैठे ना, अपने बहू की लाज लुटने देंगे? धृतराष्ट्र हैं, भीष्म पितामह हैं, बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके होते ऐसा हो पाएगा? अरे भगवान इंतजार कर रहे हैं, मैं कब पुकारे और कब मैं रक्षा करने आऊं। हम पुकारे नहीं तो उल्टा कह दिया, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक मत आना। वो भी सब गर्दन झुका के बैठे हुए हैं। फिर कहती है, मैं भी तो छत्राणी हूं, ये सारे कायर हो सकते हैं, क्या मैं अपनी लाज लूटने दूंगी? साड़ी पकड़ के खड़ी हो गई है। हरि बोल रहा, जोर से बोलो। और दुशासन 10,000 हाथियों के बराबर कहते ताकत थी उसमें। जब साड़ी हाथ से खिसकने लगी है तब हाथ उठाए, हे केशव, हे माधव, हे द्वारिका वासिन, अब तो मेरी लाज बचा सकता है तो तू भी बचा सकता है। बस एक क्षण भी लगा है। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, कहा करे वैरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय यदुवीर। वो रखवाला हो तो कौन बाल बांका कर सकता है? जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। पाल बांका नहीं कर सकता कोई। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। लेकिन हो तो तब ना जब अपना अहंकार खत्म हो। कि हाथ उठाने का मतलब है सरेंडर। गुरु महाराज भी समझते होंगे, भगवान भी समझते, हाँ भाई इसको अभी अपने ऊपर है, बोलो कर ले बेटा कर ले, कोशिश कर ले। कोशिश करने वालों की कभी हार, और तेरे को गाना भी सुना देंगे, हरि बोल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जा। जब हार जाए तो हाथ उठा देना, बस दोनों हाथ मतलब सरेंडर कर देना। अब तेरे को सौंप दिया है। कदम कदम पर रक्षा करने वाला, सबकी हर हाल में रक्षा करने वाला, क्या मेरी रक्षा नहीं करेगा? हरि बोल करो। वैसे तो प्यार को स्थान दो, व्यापार को स्थान मत दो। देखा, अब तो मैं गंगा नहाया होंगी, मेरा काम हो गया ना। जय गंगा माता, जय गंगा माता। काम हो गया था
अरे इतने का प्रसाद बांटूं अगर मेरा ये काम हो जाए, मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। नहीं तो हलवा तो क्या, शायद नमक भी न बटे। अरे बोल, मुरादे पूरी कर दे बस, तब है तू मेरी। हरि बोल। वरना राम नहीं तो कर दूंगा जग में तुझे बदना, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे, सबके काम बनाते हो, मेरे क्यों नहीं बनाते हो? डोंट कंपेयर विद अदर्स। अपने अंदर झांको, हमारा प्यार कितना है, हमारा विश्वास कितना है, हमारी आस्था कितनी है, हमारी भक्ति कितनी है, बस उसी के हिसाब से मिलने वाला है। मैं तो अपने जन्म देने वाली, शरीर को जन्म देने वाली माता जी से बचपन में कहा करता था, माता जी आपकी इतनी प्यारी आवाज है, इतने प्यारे भाव हैं, आप साक्षात देवी हो। आप लोग तो मिले हुए ज्यादातर लोग। मैंने कहा आप ये भजन मत बोला करो। बड़े प्यार से बोलते, और वो उनके भाव में कोई कमी नहीं थी, रो रो के बोलती थी। क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे, मतलब टोंट कर रहे हैं किसको? द्रौपदी की लाज बचाई, चीर बढ़ाने कैसे गए थे, मेरे बुलाए। अपने आवाज में कशिश लाओ ना, दौड़ाऊ आएगा वो है? लाओ ना उसको। दूसरों से कंपेयर क्यों कर रहे? उसके बुलाने पे तो फट आ गया, हमारे बुलाने में कुछ तो होगा, ढूंढो। उसकी पुकार में ऐसा क्या था? पहुंचे वहां जिसने पुकारा, पहुंचे वहां क्यों मेरी पुकार पर ध्यान न धारा, क्यों मेरी पुकार पर नंदा नाई बनके हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे, मेरे बुलाए। दुर्योधन का मेवा न भाया, रूखा साग विदुर घर खाया, रूखा साग बिरनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे। हम बिल्ली बन गए क्या? जवानी में उसकी साधना शुरू हुई और बुढ़ी रामा रामा रटते रटते बीती रही उमरिया, उम्र बीत गई, बुढ़ी हो गई है। प्यार में कमी नहीं, विश्वास में कमी है। हमारा तो रिश्ता है टूटी है। हरि बोल रहा, इतने कचरे विचार, जरा जरा बात में हमारे विश्वास डगमगा जाते हैं, हमारा प्यार डगमगा जाता है, हमारी भक्ति, और फिर तुलना करेंगे औरों के साथ। हरि बोल। बिलनी के झूठे बेरों का बन में भोग लगाने कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो, अगर तुम कहते हो मैं पापिन हूं, बस इतना कह सकती हूं जो भी हूं तुम्हारी हूं, बस किसी और की नहीं। पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी, फिर भी गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे, गणिका उनको बचाने
कैसे गए थे, क्यों मेरे बुलाए आते नहीं हो। क्यों मेरे बुलाए, क्यों मेरे, क्यों मेरे तेरे बुलाने में कमी हो सकती है, उसके आने में कमी नहीं हो सकती है। तेरे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं, पर तेरे को तरीका ही नहीं आया। प्यार तो तेरा है ही नहीं, लेकिन व्यापार भी ठीक से नहीं कर रहा है। व्यावसायिक सोच है क्या मिला क्या मिला, ये सब काय में होता है, बिजनेस में होता है, प्यार में नहीं होता है। प्यार में तो सीधे सीधे हम न सोचें कि हमको, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटें ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू पावन हर एक मन का कोना, हम चले भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति मन का विश्वास, मन का विश्वास, मन का विश्वास कमजोर हो। हरि बोल, हरि बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल। महादेव हरि बोल।